गीतों का मध्यकालीन कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम भगवत गीता का श्लोका 2.5 करेंगे। तो वैसे तो मैं इस योग्य हूँ नहीं कि भगवत गीता के श्लोका को मतलब व्याख्या कर सकूं, लेकिन आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ 2 शब्द बोल पाऊं। अभी जो भी मैं अपनी वाणी से बोलना चाहूंगी, समझाना चाहूंगी, वो हमारे सारे गुरु, जो शिक्षा गुरु हैं, उनके माध्यम से उनकी वाणी को बस प्रस्तुत करना चाहूंगी। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसको अच्छी तरीके से बोल पाऊं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो सर्वप्रथम हम मंगलाचरण कर लेते हैं माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानिवांश्च। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृक्षभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो सर्वप्रथम हम भगवत गीता का महत्व को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोका है, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से हम एक छोटी सी कथा है उसको सुनते हैं कि जैसे ब्रज है, तो ब्रज में क्या थी, गोपियां भगवान को बहुत प्यार करती थी, उनसे उनका घनिष्ठ प्रेम था। और कहते हैं जो वृंदावन है वहाँ की जो मतलब मालकिन जो है वो कौन है, वृंदा देवी मतलब तुलसी देवी। तो वो भी कृष्ण की बहुत मतलब सेविका है। तो वो कभी भी नहीं चाहती कि भगवान कृष्ण को कभी कोई परेशानी हो। मतलब वहाँ की जो भी मैनेजमेंट होता है ना, मतलब वृंदा देवी करती है। तो जब उनके हमेशा मन में ये रहता था कि भगवान वृंदावन से जहां से भी चले ना, उनके पैरों में एक कंकर तक ना लगे। तो इसलिए पहले से मैनेजमेंट करके रखती थी, एक भी पत्थर इधर उधर ना रहे। लेकिन गोपियां थी वो भगवान से इतना प्रेम करती थी कि वो फिर भी रात भर है ना पत्थरों को जो माता करके रखती थी उनको भी और पीछे करती रहती थी कि भगवान जहां से भी गुजरे वहां की गज एकदम कोमल हो, उनके जो चरण हो केवल पृथ्वी में पड़े, किसी कंकर पे ना पड़े। तो इससे हमें पता चलता है जो गोपिकाएं होती है भगवान से कितना प्रेम करती है। बताते हैं कि जो गोपियां थी भगवान से इतना घनिष्ठ प्रेम करती थी कि जो स्कंद 10 है उसमें गोपियों ने 5 गीत गाए हैं। वेणु गीत, माधुर्य गीत, विरह गीत और 2 और है तो उसका मुझे याद नहीं है। तो वो गीत गाए केवल भगवान के प्रेम के लिए। तो कहते हैं कि भगवान जो भक्त उनसे प्रेम करते हैं ना, तो उसका आदान प्रदान भी जरूर करते हैं उनके भाव से। जितना हम भगवान से प्रेम करते हैं उसी मतलब अनुसार से भगवान हमें भी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भगवान ने उन्हीं गीतों के आंसर के लिए गोपियों को रेसिप्रोकेट करने के लिए उन्होंने कौन सा गीत गाया, भगवत गीता का गीत, जो आजकल हम पढ़ रहे हैं। तो ये भगवत गीता जो भगवान ने बोली गोपियों को प्रसन्न करने के लिए, मतलब गोपिकाओं को रेसिप्रोकेट करने के लिए पढ़ी थी।
तो भगवान भक्तों को इतना प्रेम करते कि उन्होंने भगवत गीता इसलिए बोली कि इस भव सागर में जितने भी रोड़े हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मात्सर्य जो भी है, वो भगवत गीता को ग्रहण करके, उसे पढ़ करके उनके बिना किसी रुकावट के भगवत धाम तक पहुंच सके। तो कहने का मतलब कि हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए और उसे धारण भी करना चाहिए, ताकि इस भाव सागर से हम आराम से निकल सके और भगवान का धाम, भगवान के गए नहीं क्या भैया? हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोका 5। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो तो अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निगम कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। मतलब अगर ये आखिरी शब्द को ही देखें तो ये शब्द बहुत ही गंभीर है, मतलब बहुत कटु है। अगर किसी को ये बोला जाए ना, रक्त से सना भोजन तुम ग्रहण करो, तो वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अर्जुन यही बात बोल रहे कि इस महाभारत के युद्ध में अगर मैं विजय हो जाऊं तो इस प्रकार से रक्त का सना हुआ भोग मैं खाऊंगा। अगर हम देखते हैं भोजन में अगर एक कंकर भी आ जाता तो हमें कितना बेकार लगता है, बल्कि सामने वाला क्रोधित हो जाता है। यहाँ तो बोल रहे हैं कि जो रक्त से सना हुआ भोजन अगर किसी को दिया जाएगा तो वो कैसे ग्रहण कर सकेगा। तो कहने का मतलब है कि रक्त संहार करके, इतना युद्ध करके अगर मैं युद्ध जीतू भी और राज्य करूं भी तो क्या फायदा, मतलब मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। इससे पता चलता है कि अर्जुन जो है बहुत ही मतलब हृदय से बात कर रहे हैं। वो वास्तविकता में नहीं है, बिल्कुल हृदय का। पहले में आया था ना हृदय शोक, वो उनके हृदय में पहले ही चैप्टर में देखे, पहले ही चैप्टर से हृदय शोक में, जिसकी वजह से जो उनका गांडीव था वो भी छूटा जा रहा था। तो जो अर्जुन है वो बहुत ही समझदार है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अपने मोह में, अपने परिवार मोह में वो युद्ध नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो हर चैप्टर में कोई ना कोई तर्क दे रहे हैं। जैसे कि पहले उन्होंने तर्क दिया था कि भिक्षा मांगकर जीना ज्यादा अच्छा है, मतलब कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे अच्छा कि मैं भिक्षा मान लूंगा। और दूसरा तर्क उन्होंने दिया था, वो हमारे गुरु हैं, जब वो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें शिक्षा दी है, उस अनुसार उनके प्रति हमारी कृतज्ञता अधिक होनी चाहिए। मतलब वो हमारे गुरु हैं, उन्होंने कहते हैं ना कि कोई हमारी थोड़ी सी भी हेल्प कर दे तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, ना कि कृतज्ञ होना चाहिए, मतलब उसका आभार जरूर प्रकट करना चाहिए। और यहाँ तो वो उनके गुरु हैं, उनके दादा हैं, तो मैं मतलब कैसे कृतज्ञ बन सकता हूँ, मुझे तो उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं युद्ध क्यों करूँ। और तीसरे में अब हमें बताते, जो श्लोक में आया था कि हमारे आचार्य बताते हैं कि किस प्रकार से गुरु का त्याग, किन प्रकार के गुरु का त्याग कर देना चाहिए। तो इन्हीं श्लोकों के माध्यम से, इन्हीं अर्जुन जी ने जो जो कहा उसके माध्यम से इस श्लोकों को समझने का प्रयास किया जाएगा। अब ये देखें कि अर्जुन जो है वो एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय होकर वो युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि क्षत्रिय का परम धर्म क्या है, युद्ध करना। अगर सामने वाला ललकारता है, अगर वो मना कर दे तो हम उसकी हार मानते हैं। पिछले ही श्लोक में भगवान उन पर बहुत क्रोधित भी हुए, तुम कैसे मतलब इतने कायर बन। फिर आ रहा है इनका फोन भजन। होके उन्होंने विराट नरेश के साथ, मतलब कुरुओं के साथ युद्ध किया था और अकेले ही उस युद्ध को जीत लिया था, जबकि उस समय वास्तव में क्या थे, नपुंसक थे। लेकिन यहाँ तो वो अपने हृदय शोक के कारण नपुंसक हो रहे थे, इसलिए कृष्ण भगवान उन्हें डांट भी रहे हैं कि आप ऐसे कैसे कायर बन रहे हो। तो यहाँ कहते हैं अगर तुम, अब वो कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे अच्छा मैं भीख मांग लूं। तो ये जो है भिक्षा मांगना
ग्रहण भिक्षा क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण करना, भिक्षा मांगने जाना शोभा नहीं देता। लेकिन हाँ, ऐसा भी है जब गुरुकुल में जब होते हैं, चाहे वो राजा का बेटा हो चाहे किसी और सैनिक का बेटा हो, उन सबको शिक्षा के साथ साथ भिक्षा मांगने की भी शिक्षा दी जाती है। उनसे भिक्षा किस लिए मंगवाई जाती है? ताकि उनके अंदर से क्रोध, लोभ और जो उनका सम्मान होता है, जिस सम्मान की चाह होती है, वो समाप्त हो सके, वो क्या हो सके, विनम्र हो सके। कहते कि भिक्षा मांगने से इंसान का जो अहंकार होता है ना, वो समाप्त होता है। लेकिन उस समय वो क्षत्रिय है, लेकिन शिष्य भी है, तो उस समय वो शोभा देते हैं। लेकिन अब वो उस चीज को त्याग चुके हैं। अब वो क्या है, क्षत्रिय धर्म में है। अगर वो क्षत्रिय धर्म में है तो युद्ध से वो नहीं मना कर सकते, उस धर्म को नहीं अपना सकते। तो गुरुकुल में जाकर तो देखा जाए तो जो भिक्षा मांगते थे, किसके लिए? अपने गुरु के लिए। सबका कर्तव्य होता था कि वो 2 घर 4 घर जाके भिक्षा मांग के लाए अपने गुरु के लिए, फिर उसका मतलब प्रसाद बनता था, फिर प्रसाद वो सब ग्रहण करते थे। तो इसलिए जो अब कहते हैं ना, कृष्ण भगवान जी भी जब धरती पे आए थे, उन्होंने जब लीला रची थी, तो वो भी मतलब कि शिक्षा लेने गए थे और शिक्षा लेकर भी उन्होंने भी भिक्षा मांगी थी। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम क्षत्रिय धर्म में हो, क्षत्रिय धर्म छोड़कर अगर तुम ब्राह्मण बनते हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने कार्य से, मतलब अपने धर्म से पीछे हट रहे हो। मतलब कृष्ण भगवान उन्हें बहुत मतलब कटु वचन में समझा भी रहे कि तुम पीछे हट रहे हो। अब यहाँ पे वो भी कहते हैं भगवान कि अगर तुम ब्राह्मण बनना चाहते हो, भिक्षा मांगना चाहते हो, वो इसलिए मांगना चाह रहे हो ताकि सामने वाला उनको युद्ध ना करना पड़े, और युद्ध करके वो इतना पाप नहीं लेना चाहते, चाहे कि इस धरती पे उनका सम्मान, मतलब सामने वाले कहेंगे ना कि देखो भाई थे तो उन्होंने युद्ध नहीं किया, लेकिन वो सामने वाले की दशा को समझ नहीं रहे हैं कि अगर मैंने युद्ध छोड़ा तो आगे आने वाली जनरेशन उन्हें महान नहीं कहेंगी, उन्हें कहेंगी वो युद्ध को छोड़कर भाग गए थे। मतलब क्या कहेंगे, भगोड़ा, कि वो डर गए थे। लेकिन इसके साथ अब ये देखा जाए तो समझ में आता है कि अर्जुन जो है अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मतलब जो उनके अंदर जो इस समय युद्ध करने का जो अभी उन्हें धर्म मिला था, उस धर्म को छोड़कर, तो मतलब कि अब इंद्रियों पे कंट्रोल है, वो क्या बनना चाहते हैं, भिखारी, भिक्षा मांगना चाहते हैं। तो क्या गारंटी है कि वो ब्राह्मण बन के भिक्षा मांगने जाएंगे और वो क्षत्रिय भाव में नहीं आएंगे? कहते हैं ना कि जिसका जो स्वभाव होता है वो कभी ना कभी सामने आता ही है। तो अगर वो भिक्षा मांगने गए और वहां पे किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी या फिर इंतजार किया, कि जो भिक्षु होते हैं उनको बहुत अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ता है। अगर कोई टाइम भी लगाया तो उन्हें शांति से, शालीनता से वहां पे वेट भी करना पड़ता है। तो अगर अर्जुन को कोई भिक्षा नहीं देगा और उसे वेट करना होगा तो वो क्या करेंगे? तलवार निकाले काट देंगे, कहेंगे क्यों नहीं तुमने मुझे भिक्षा दी? क्योंकि क्षत्रिय भाव तो कभी ना कभी आएगा ना। तो वही कहते कि ऐसी कैसी गारंटी कि ब्राह्मण बन के वो भी शांत रहेंगे? तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भगवान ने जो हमें धर्म दिए हैं उनको हमें पालन जरूर करना चाहिए। तो अगर जैसे अब क्या कहते हैं कि कई बार होता है ना, हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, भावुक होके हम तब भी अपने इंद्रियों पे से कंट्रोल खो देते हैं। जैसे भावुक है तो बहुत ज्यादा खुश हो गए और बहुत ज्यादा दुखी है तो बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, एकदम से क्रोध भी आ जाता है कई बार। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध में और खुशी में हमें कभी भी कोई वचन भी नहीं देना चाहिए, कभी कुछ कहना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि उस समय हम खुशी खुशी में क्या किसी को कह दे और खुशी दुख में क्या किसी को कटु शब्द बोल दे। जिस प्रकार से दशरथ महाराज थे, वो इतने खुश थे कि कैकेयी को उन्होंने युद्ध भूमि में ही वरदान दे दिए थे। और वो वरदान क्या हुआ, कहां से कहां, वैसे तो देखा जाए लीला थी, लेकिन वो वरदान क्या हुआ, भगवान राम जी को कहां जाना पड़ा, वनवास के लिए जाना पड़ गया, और भरत महाराज को राज्य के लिए राज्य देना पड़ गया। लेकिन क्या हुआ, उसका कोई परिणाम? तो वही है कि खुशी में कभी भी हमें तब भी संभल के रहना चाहिए और दुख में भी संभल के रहना चाहिए। यहाँ पे अर्जुन क्या है, दुख में है, मोहग्रस्त है, हृदय मोहग्रस्त है कि वो अपने सामने वाले पक्ष, जो मेरे गुरु हैं, जिन गुरुओं को, जिन दादाजी को मुझे चरणों में फूल अर्पित करने चाहिए थे, उनको मैं तीर मारूंगा, उनको मतलब घायल करूंगा। तो इस वजह से वो इतना शोकग्रस्त हो गए हैं कि अब उनका अपने भावनाओं पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है और उनका जो गांडीव है हाथ से छूटा जा रहा है। तो
अब वही है कि अगर कृतज्ञ नहीं है, तभी अगर हम कृतज्ञ नहीं होंगे तो हम स्वार्थी भी तो हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्जुन थोड़ा स्वार्थी भी हो रहे कि मैं युद्ध ना करूं और सामने वाले को राजा दे दूं, लेकिन भविष्य नहीं देख रहे कि एक गलत राजा जब शासन करेगा तो इस प्रजा का क्या हाल होगा। क्योंकि अगर हमारा शासक ठीक है तभी प्रजा सुखी रह सकती है, वरना वहां पे बहुत ज्यादा कहते हैं ना लोभ मोह मत्सर ये सब पैदा होता चलेगा, और जो राज्य होता वो भी मतलब निष्ठुर हो जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो हर प्रत्येक जो व्यक्ति होगा वहां का निष्ठुर हो जाएगा। तो वो इस चीज को देख नहीं पा रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोहग्रस्त है। तो ऐसे अब क्या बोलते हैं कि जो कृतज्ञ जो प्रस्तुत कर रहे हैं अर्जुन, तो अर्जुन जो कृतज्ञ प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमारी जो वैदिक सभ्यता उसके अनुसार है। कहा जाता है कि हम किसी भी कोई कुछ कार्य करता है हमें उसका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए, चाहे वो इतना सा ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ा क्यों ना हो, तो हमें कृतज्ञता अवश्य शामिल करें। तो ये जो अर्जुन का जो भाव है बहुत ही सुंदर है, और वो जो भगवान को बार बार जो तर्क दे रहे हैं युद्ध ना करने के लिए वो भी सही है, लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ ये भी भगवान की लीला है। अब जैसे कहते हैं कि अब तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि आ रहा है श्लोका में कि हमें किन परिस्थितियों में गुरु का त्याग करना चाहिए। तो गुरु का त्याग कब करना चाहिए, ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब गुरु हमें भगवान से दूर करे, है ना, कि गुरु हमें भगवान से दूर करे, भगवान के बारे में ना बताए, वो खुद पथभ्रष्ट हो जाए, तो हम गुरु का त्याग कर सकते हैं। जैसे हम अपने वैदिक साहित्यों से देख सकते हैं, शास्त्रों से देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज थे, जो प्रहलाद महाराज थे उन्होंने अपने पिता, कहते हैं माता और पिता भी गुरु के समान ही होते, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे गुरु होते वो कौन होते हैं, हमारे माता पिता। तो प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को स्वीकारा नहीं था। क्यों नहीं स्वीकारा था, क्योंकि वो उन्हें विष्णु से दूर कर रहे थे, क्योंकि जो प्रहलाद महाराज थे विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। और हिरण्यकश्यप को क्या कहते थे कि तुम सब कुछ छोड़ दो, केवल मेरी ही पूजा करो, जो प्रहलाद को स्वीकार नहीं की, प्रहलाद महाराज को स्वीकार नहीं की, इसलिए उन्होंने हिरण्यकश्यप को स्वीकारा नहीं। तो ये हुआ कि ऐसे ही अगर कोई गुरु हमें भगवान से दूर लेकर जाता, हमें भगवान के बारे में नहीं बताता है, तो हमें उसे त्याग देने में कोई, अब जैसे यहाँ पे जो शुक्लाचार्य थे, बलि महाराज थे, तो बलि महाराज थे जब वामन रूप में भगवान आए थे, तो उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को दान करने का सोचा था, और वो सोचे थे कि मेरा तो सब कुछ भगवान के लिए, मतलब कहते हैं ना, एक बार बुद्धि में आता है कि जो कुछ देने वाले वो हमारे भगवान ही है। तो जो बलि महाराज थे वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार, लेकिन उसके बीच में मना किसने किया था, शुक्लाचार्य। शुक्लाचार्य ने बोला कि नहीं तुम कुछ भी नहीं दोगे। तो उस समय बलि महाराज ने क्या किया था, अपने गुरु को त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया, क्योंकि वो उन्हें भगवान से दूर कर रहे थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या बता रहे भगत, जो भीष्म और द्रोणाचार्य हैं वो भी अधर्म के साथ खड़े हुए हैं, तो तुम उसे त्याग कर सकते, तुम उनसे युद्ध कर सकते हो, लेकिन वो खड़े क्यों हैं, क्योंकि वो बंधन में बंधे हुए थे, वो वचन में बंधे हुए थे, वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। जो द्रोणाचार्य थे और भीष्म पितामह थे वो अपना वचन निभा रहे थे कि जिस अब कहते हैं कि वचन क्या निभा रहे थे कि जो भीष्म थे उन्होंने मतलब अपने पिता को वचन दिया था कि जो भी इस हस्तिनापुर का राजा होगा मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, उसका संरक्षण करूंगा। तो उन्होंने जो वचन दिया वो उसे निभा रहे थे। और जो द्रोणाचार्य थे उनके बारे में बताया जाता है कि जिस समय वो बहुत गरीब थे, ब्राह्मण थे, उनके पास मतलब बहुत ज्यादा परेशानियां थी, तो उस समय जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने उनकी हेल्प करी थी, तो उस बंधन में वो बंध गए थे। तो कहा जाता है कि जो ब्राह्मण होता है ना, उसे हमेशा अपनी ब्राह्मण बुद्धि से कार्य करना चाहिए। किसी का संरक्षण अगर वो लेता है ना तो उसे सैलरी नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं सैलरी लेनी चाहिए, अगर सैलरी वो लेता है तो उसके बंधन में वो बंध जाता है। लेकिन अब तो कलयुग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब एक हो रखे, सारे वैश्य बने हो, क्योंकि सारे ही सैलरी ले रहे हैं। तो इन बंधनों से बंधने के कारण भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अधर्म का साथ दे रहे थे। तो यहाँ कहते जो गुरु अधर्म का साथ दे, जो अधर्मी है, अपना कर्तव्य तो निभा रहे हैं पर वो क्या अधर्मी है, अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो हम उसे उस समय त्याग सकते। तो कृष्ण भगवान बहुत ही मतलब डिटेल में उन्हें समझा रहे थे कि किस वजह से मतलब तुम्हें इनके साथ युद्ध करना चाहिए। तो अब देखा जाए तो एक एग्जाम्पल और आता है वासुदेव जी का। वसुदेव जी ने भी कंस से मतलब कि वचन दिया था कंस को, जब देवकी को मारने के लिए तैयार था कि तुम्हारा 8वां पुत्र मुझे मार देगा, तो इसलिए उन्होंने उनको वचन दिया था कि मेरे जो 8 पुत्र होंगे मैं आपको स्वयं आके समर्पित कर दूंगा। तो समर्पित करने से लेकिन क्या हुआ, तो उन्होंने 7 पुत्र तो दे दिए थे। 7 पुत्र देने के बाद
उन्होंने 8वें पुत्र को नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि उन्हें पता था ये भगवान है, और भगवान के लिए बोला गया झूठ भी एक सेवा होती है। तो उस सेवा को करने के लिए वसुदेव जी ने क्या किया? अपने वचन को तोड़ा। तो इस प्रकार भगवान उनसे मतलब इस प्रकार से हम समझ सकते हैं श्लोका के माध्यम से कि भगवान के लिए किया गया कार्य हमेशा सही होता है, लेकिन उनके विपरीत में कोई किया गया कार्य वो अधर्मी कहलाता है। जिस प्रकार से द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह हो गए, वो सब क्या होता है? अधर्मी बने हुए थे। तो इस वजह, वैसे तो ये सारी देखी जाए तो भगवान की लीला ही थी। उन्होंने क्योंकि अर्जुन तो शुरू से ही युद्ध करने के लिए तैयार थे कि भाई मुझे युद्ध में लेके चलो, लेकिन उनके मन में शंका डालने वाला कौन था कि मुझे युद्ध के बीच में लेके चलो? वो कौन थे? भगवान ही थे। क्योंकि भगवान गीता का गीत गाना चाहते थे। हमें गीता का जो गीता का कहते ना गुरु परंपरा जो चलती आ रही थी वो टूटती जा रही थी। तो भगवान को पता था अधर्म तो अब फैलना ही फैलना। उस अधर्म को दूर करने के लिए भगवान, क्योंकि अगर किसी की हेल्प भी लेते हैं ना, वो उनका खुद का अपना होता है। ये नहीं कि वो किसी अरे गहरे को उठा के ले आते और उसे गीता सुनाई है, नहीं। उन्होंने किसको चुना? अपने सखा को। उनका सखा कौन था? अर्जुन, जो हमेशा उनके साथ रहते थे। तो ये जो शंका डालने वाले थे, ये जो लीला करने वाले थे, स्वयं भगवान ही थे। तो इतना जो महाभारत की जो भी रचना हुई, वैसे तो कहा जाता भागवतों में जैसे बताते हैं कि कोई भी कर्म बंधन उसमें सारी परिस्थितियां समय अनुसार सारे कार्य होते जा रहे थे और हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए जाते। जैसे दुर्योधन है, वो क्या था? दुर्योधन था। अब प्रभु जी बताते हैं कि जिस समय ये रचना रची जा रही थी, प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था कि ये जाके इस रोल को अदा करेंगे। तो उसमें जो दुर्योधन थे ना, सबसे लास्ट में पहुंचते जहाँ पे बलराम जी संकर्षण भी होते हैं। तो दुर्योधन बोलते बलराम जी से कि प्रभु मुझे भी तो कोई सेवा दो, आपने सबको सेवा बांट दी, मुझे तो कोई सेवा दी ही नहीं। तो बलराम जी कहते हैं कि नहीं, अब जो सेवा बची है ना बहुत ही मतलब कि बेकार है, उसको तुम करोगे तो मुझे दुख होगा क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो। कहते हैं ना दुर्योधन बलराम के परम भक्त थे। तो कह रहे नहीं दो। तो उस समय उनका नाम सुयोधन था। तो बलराम जी ने उन्हें सेवा दी किसकी? दुर्योधन की। जब दुर्योधन पूरे महाभारत का कहते हैं ना विलन वो थे। तो कहा जाता है कि ये आगे से सब अपना रोल अदा कर रहे हैं पर पीछे से वो भगवान के कहते ना पार्षद हैं। तो ये जो भी महाभारत में जिन भी मतलब कि लोगों का नाम आया वो सब भगवान के भक्ति ही है, लेकिन उनको एक रोल दिया हुआ है तो उस रोल को अदा कर रहे हैं। तो इन श्लोकों के माध्यम, और ये रोल भी अदा क्यों करें? हम जैसे मूर्ख बद्ध जीवी लोगों को सिखाने के लिए कि किस परिस्थितियां हमें कैसा कार्य करना चाहिए। तो ये है दुर्योधन का जो भाव था। जैसे लेकिन इसमें वो सारे नेगेटिव रोल में है, लेकिन उन नेगेटिव रोल को भी हमें गहराई से समझना पड़ेगा कि वो क्यों। कहते हैं ना कि भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक में हमारे जितने भी क्वेश्चन है, हमारे जितने भी डाउट है वो क्लियर होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आया ना कि हम गुरु का त्याग क्यों करें? कई बार होता है ना इतनी सारी संप्रदाय खुली हुई है, लेकिन उन संप्रदायों में हमें भगवान के बारे में नहीं बताया जाता। वो क्या करते हैं? अपनी ही पूजा करवाते, अपनी ही सेवा कराते, लेकिन वो भगवान के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर भगवान की कृपा किसी भक्त पे होती है, वो इस चीज को समझ सकता है हमें भगवान के बारे में नहीं पता चला तो हमें तुरंत इस गुरु को त्याग देना चाहिए। तो ये कारण होते गुरु को त्यागने के लिए। तो अब ये है कि जब अब मैंने देखा जब गुरु पथ भ्रष्ट हो जाए तो गुरु को त्याग देना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञ होनी चाहिए। यदि गुरु अधर्म के साथ तो युद्ध करना चाहिए, वही अर्जुन कर रहे हैं। क्योंकि अब वो कृतज्ञ हैं, लेकिन इन्हीं वार्तालाप में, इन्हीं तर्क वितर्क में धीरे धीरे आगे के श्लोकों में अर्जुन जो होंगे भगवान की शरणागति लेंगे। शरणागति लेके वो भगवान को अपना गुरु स्वीकार करेंगे। आई ना कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव पिच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्या निश्चितम भूहि तन्मय शिष्य से हम शादिमाम त्वम प्रपन्नम। मतलब इतने ज्यादा तर्क वितर्क के बाद अर्जुन जो होंगे अपने आप को बिल्कुल निसहाय समझ लेंगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या। क्योंकि वो अपने सारे तर्क भगवान के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना। उन्होंने कितने पिछले श्लोकों में आया ना कि अगर मैं मार दूंगा तो स्त्रियों के बारे में उन्होंने बोला, बच्चों के बारे में बोला कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। फिर बोला कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये समझ लो मैं एक खूनी राज्य का सिंहासन प्राप्त करूंगा, तो क्या फायदा अपने परिवारजनों को मार के ऐसा राज्य प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने अलग अलग करके कई तरीके के अपने मतलब तर्क वितर्क बताए बहुत से, और अगले श्लोक तक आते आते वो भगवान के अपनी शरणागति छोड़ देंगे और फिर भगवान को गुरु स्वीकार करेंगे। तो उसी प्रकार हम भी हैं,
बद्धजीव भी इसी प्रकार है। जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप ही सब कुछ करने वाले हो, आपने हम इस धरती पे भेजा, हम तो बद्धजीव है, लोग जितनी माया में फंसे हुए हैं, लेकिन इस माया से केवल आप ही हमें निकाल सकते हो। तो इस प्रकार की जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी बातों को जरूर सुनते हैं और इस माया से हमें निकालने का मतलब कि राह दिखाते हैं। प्रयास तो हमें करना है पर राह हमें भगवान दिखाते हैं। जैसे कि पहले हम कैसे थे, लेकिन कुछ भगवान का कोई भक्त से हम जुड़े, भक्त से जुड़ने के बाद हम इस कौन से जुड़े, इस कौन में आए तो हमें भक्ति के बारे में पता चला। तो इसी प्रकार से कोई ना कोई होता है जो हमें भक्ति की राह में आगे लेके चलता है और इस भवसागर को पार करने का हमारा साथ देता है। तो इस प्रकार से श्लोका हो गया माता जी पूरा। अगर आप सब में कोई भक्ति से जोड़ेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बबीता माता जी, भावना माता जी, मंजू माता जी, सीमा योगी माता जी, कृपा करके श्लोक में कुछ जोड़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही सुपर क्लास थी। आपने नॉन स्टॉप मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ इतना सब कुछ समझा दिया इतने छोटे से श्लोक में। मैं खुद सोच रही थी मैं कहा इतने छोटे से श्लोक में कैसे क्लास होगी, मतलब दूसरा श्लोक लेना ही पड़ेगा। और आपने उसी में मतलब इतनी सारी चीज़ें बता दी। जैसे यहाँ पे यही समझ में आता है कि अर्जुन इतना मोहग्रस्त था, हालांकि वो इतना मतलब विद्वान था, दिव्य था, भगवान का परम सखा था, फिर भी एक मोह उत्पन्न उसके अंदर हो रहा था। और वो सही भी है। जैसे मतलब हम लोग भी जैसे कहते हैं ना कि इमोशनली ज़्यादा सोचते हैं, प्रैक्टिकली नहीं सोचते। और यहाँ पे भगवान हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धर्म है, जो मतलब भगवान के मुख से निकला है, जो भगवान का आदेश है, वही हमारे लिए धर्म है। तो उसमें हमें सही गलत नहीं देखना। जो भगवान कह रहे हैं, तो कहते हैं ना जो भगवान करते हैं वो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो हमें उसमें तर्क वितर्क नहीं सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है। तो वही चीज़ भगवान हमें यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद जी हमें इतने सरल शब्दों में समझा रहे हैं कि भगवान जो कह रहे हैं कि जो भी नियति है, जो भी होना है, वो तो होके ही रहेगा, क्योंकि जो मैंने सोच रखा है। अब जैसे हम बुधवार की क्लास में प्रभु जी ने हमें बताया था कि इतनी सरल विधि कर दी है प्रभुपाद जी ने हमारे लिए। शास्त्र है हमारे पास और हमारे पास मनुष्य जीवन है, बुद्धि है, पर्याप्त बुद्धि है हमारे पास, और तो भी हम लोग मतलब भक्ति से जुड़ नहीं रहे हैं। कहते हैं ना कि नाव में बैठे हैं लेकिन गुरु का आश्रय नहीं ले रहे हैं, तो हम वहीं की वहीं घूमे जा रहे हैं, हम अब पार नहीं उतर पा रहे। तो वही चीज़ है, मतलब हमें इतनी सिंपल चीज़ें भगवान ने कर दी। और कलयुग में जैसे हरि नाम कहते हैं ना, हरि नाम अगर हम सुमिरन कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे एक क्लास में मैंने सुना था, वो कहते हैं कि कलयुग में जो हरि नाम है, कहते हैं ना कि भगवत नाम में बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं, जो आप इच्छा करो वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमारे कलयुग में स्पेशली हमारे इस्कॉन डिवोटीज़ के लिए जो हरि नाम है वही हमारे लिए कल्प वृक्ष की तरह है, क्योंकि जो भी हम चाहते हैं भगवान उन्हें पूरा करते हैं, देर सवेर से ही, लेकिन वो पूरा ज़रूर करते हैं। क्योंकि लेकिन हमें ज़रूरत है सही तरीके से ना साक्षात्कार करने की, भगवान को भजने की। जैसे कल प्रभु जी ने भी रात को बताया था कि सबसे बड़ी जो कहते हैं ना कि हरि नाम की महिमा क्या है, भगवत प्राप्ति, और वो है प्रेम। अगर हम भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें वो प्रेम वापस, कहते हैं ना भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, तो हमें वो जरूर मिलेगा और उनकी कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर क्लास, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। आपने बहुत अच्छी क्लास ली आज, बहुत ही अच्छी सुपर हिट। कल भावना कह रही थी, माता जी कह रही थी भाभी जी कैसे क्लास होगी, तो 84 से श्लोक है, उसमें क्या क्लास होगी दूसरा। नहीं, आपने बहुत अच्छी करी है। भक्ति तो है ही मेन। भगवान तो नहीं ये रचा ही इसलिए था, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध किस लिए रचा था, भगवान तो सब कुछ करने पर है, पर ये हमारे को गीता का सार सुनाने के लिए ही भगवान ने रचा था, ये रचा था। नहीं तो भगवान तो सब कुछ करने वाले। अब कहते हैं ना चोट, 84 चोट में भगवान जैसे हम सोचते हैं बड़ी चोट लगेगी थी, पर वो छोटे से चोट में ही हमारा उद्धार हो जाता है, क्योंकि चलो भगवान की मंजिली होगी जो इतनी छोटे से चोट में हमारा उद्धार हो गया। अब ये कुछ भी ले लो। अब ये कहते हैं भक्ति में जाने के लिए, अभी दूसरे मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, कितना सामान मंगवाते हैं, बाजार जाते हैं, इतनी खरीदारी करनी पड़ती है, पर जब मन में भक्ति आ जाए तो हमारे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भगवान कहते हैं जब मुझे याद कर लोगे तो मुझे कुछ ही चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फल फूल से ही मैं खुश हो जाता हूँ, जब तो मुझे कुछ भी मत चढ़ाओ। कहते हैं ना भगवान कहते हैं मेरे एक आंसू, तुम्हारे एक आंसू भी मेरे चरणों में पड़ जाएगा, हृदय से चढ़ जाएगा, तो वही मेरे लिए उद्धार है। भगवान ये उद्धार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रभुपाद जी ने हमारे कहते चैतन्य महाप्रभु ने हम हरि नाम कीर्तन, इस कलयुग का पार उतारने के लिए हरि नाम कीर्तन दिया है, जिससे हम यही हम अपने मन को अच्छी तरह शांति से और अच्छी तरह मन से हरि नाम कीर्तन कर ले, इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। अब ये
अर्जुन को कितनी शंका थी युद्ध करने के लिए, अपने बड़े बूढ़ों को मारने के लिए, किसके लिए कितने थे, क्योंकि उनका परिवार उछड़ जाएगा, ये हो जाएगा, इसी चिंता के कारण वो युद्ध नहीं लड़ रहा था, भिक्षा मारने को भी तैयार हो गया था सब कुछ। पर भगवान को ये था ना कि कलयुग का अर्जुन को गीता का सार सुनाना था जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो जाए, इसीलिए भगवान ने रच रचाया था। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। बबीता माता जी आप कुछ ऐड करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी ने क्लास दी, बहुत सुंदर, एक एक एग्जाम्पल इतना अच्छे से दिया उस लोग को समझाने के लिए, और इतना अच्छे से मैं समझ में भी आया, इतना अच्छे से माता जी ने बताया। और थोड़ा बस इसमें मेरे को ऐसा ही लगा कि जैसे जो श्लोक है इसमें गुरु के बारे में जो बताया गया है ना, जैसे बता रहे हैं यहाँ पे अर्जुन की, ऐसे महापुरुषों के कि जो मेरे गुरु है उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा में संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है ना। तो अर्जुन यहाँ पे ना गुरु को बता रहे कि ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु है ना, और चाहे वो भले ही जो सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, चाहे वो संसार में जितना भी अपना लाभ ढूंढना चाह रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार के गुरु, जैसे तात्पर्य में बताया भी गया है कि शास्त्रों के अनुसार जो है ऐसा गुरु जो निंदनीय कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य हो। अच्छी चाहे हमारे गुरु जैसे भी हो ना, चाहे वो कैसे भी है, लेकिन उसके विपरीत ना मैं तो जो है उनका अगर वध होता है तो मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है ना। तो इसमें जैसे तात्पर्य में बताया भी गया कि जो दुर्योधन है ना, उनसे आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण जो उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे ना। जैसे पहले ये होता था कि अगर हमने किसी का नमक खाया है ना तो हम उसके साथ कोई द्रोह नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बताया कि जो है ये गुरु ना, द्रोण और भीष्म पितामह ना, ये बाध्य है ना दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए ना, उनके पक्ष में रहने के लिए बाध्य है, क्योंकि उनके साथ उन्होंने सदा अपना जीवन का हर एक मतलब जो जीवन जीने के लिए जितनी भी मिल चाहिए हमें, वो सब कुछ दुर्योधन से जो उन्हें पाया है। और भीष्म पितामह जो वो इसलिए बाध्य है क्योंकि उन्होंने तो जो है प्रण ही लिया कि मैं तो जब तक है ये ना, जब तक इसका जो है रक्षा मैं करूंगा। तो दोनों ही वे बाध्य है एक तरफ से अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी दुर्योधन के साथ खड़े हैं ना। और जो अर्जुन कहेंगे भलाई वे बाध्य है और वे हमारे विपरीत भी खड़े हैं, भलाई वे हमें मारने के लिए तत्पर है ना, हमारे से युद्ध करने के लिए तत्पर है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनसे युद्ध करना नहीं चाह रहा ना। और यहाँ पे जैसे बताया गया ना कि गुरु के बारे में, जैसे माता जी ने भी बताया कि ऐसा जो गुरु जो निंदनीय कर्म में रत हो ना, विवेक शून्य, उसको विवेक ही नहीं कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या जो है एक ब्राह्मण का कार्य है, क्या एक गुरु का कार्य है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो अगर ऐसा कोई गुरु है जो हमें भगवान के विपरीत लेके जाए ना, और जो हमें जो है भगवान से ना मिले, और जो कोई भी ऐसा निंदनीय कर्म करे तो हमें उसको त्याग देना चाहिए। तो बहुत सुंदर माता जी ने बताया और बहुत सुंदर से हमें समझ में भी आया। तो धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर बताया माता जी आपने। मंजू माता जी आप कुछ ऐड करिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत सुंदर क्लास ली माता जी, सुपर हिट, बहुत सुंदर माता जी। तो बस बोलना शुरू करती है और एंड तक बोलती रहती है और हम सुनते रहते हैं। मुझे लगता है माता जी बोलते रहे और हम सुनते रहे पता नहीं एक कान से सुनते हैं या दूसरे से निकाल देते हैं हम, तो इतने बच्ची भी है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर आपने क्लास दी है। गुरु के लिए बताया आपने और अर्जुन का कर्तव्य बताया, और बोला महाराज कि अगर गुरु हमें अच्छी शिक्षा ना दे, हमें भगवान के पथ की तरफ ना लेके जाए, तो ऐसे गुरु का हमें त्याग करे तो उसमें हमें कोई दोष नहीं लगेगा। ये बिल्कुल देखो भगवान ने गीता में भी बोला ऐसे, है ना, तो ऐसा हमें दोष नहीं लगेगा। और अर्जुन तो इसलिए विवेक शून्य हो गए ना कि उनको तो सामने सब कुछ दिख रहा था। भीष्म पितामह थे, उनके गुरु थे, द्रोणाचार्य थे,
और वो अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे। वो इसलिए वहां से उधर से युद्ध कर रहे थे और अर्जुन इसलिए युद्ध करना नहीं चाह रहे थे कि वो उनके गुरुजन है, पूर्वज हैं उनके। तो वो सब अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं में बंधे हुए थे। और लेकिन ये गीता का जो उपदेश है ये तो हम लोगों के लिए दिया था भगवान ने कि ये हमारे काम आए आगे इस कलयुग में। हमारा उद्धार कैसे होगा अगर गीता का उपदेश नहीं देते तो आज हमारा उद्धार कैसे होता। हमारा तो हम तो कहीं के भी नहीं थे। तो इन शास्त्रों को पढ़ के सुन के इनका मनन करके कुछ अपना पार कर सकते हैं, नहीं तो हम तो फिर भवसागर में ही पड़े रहेंगे। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आपने बहुत सुंदर बताया। जैसे कि हम लोग मतलब हर क्लास में हर सुबह भी पूजा करते हैं। जैसे हम खुद को लकी मानते हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम इस संस्था से जुड़े हैं और भगवान पे हमारी कितनी मतलब कृपा है, मतलब कृपा दृष्टि समझेंगे जो हम इस लायक भगवान ने हमें समझा कि हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। सीमा योगी माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़? सीमा माता जी, हरे कृष्णा। सीमा माता जी, शायद वो कुछ कहना नहीं चाहती। तो हम सभी सीमा माता, संगीता माता जी का धन्यवाद करेंगे। क्लास पूरी कर ले। हाँ, अभी तो 15 मिनट है। माता जी, अभी तो 15 मिनट है। माता जी अगले श्लोक को हम रीड कर लेते हैं, फिर कल जो माता जी की कक्षा होगी वो उसे मतलब सुना दें, क्योंकि 10 मिनट से धीरे धीरे मैं रीड करती हूँ। और माता जी आप सब भक्तों की ये है ना बड़प्पन है कि आप हम जैसे बदजीओं की इतने अप्रिशिएट करते हैं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं था, मैंने वो लेक्चर सुना था, लेक्चर में सही चौथा हुआ, क्योंकि मुझे तो खुद ही कि इस लेक्चर इसमें सारी बात मतलब प्रभुपाद जी ने इतने सरल भाषा में लिखा हुआ है ना कि वो समझ में आता है। लेकिन हम मतलब कि ये सोचते हैं कि इसमें थोड़ा सा जोड़ते चले। तो मैं एक लेक्चर सुन रही थी, 7 मिनट का था, उसमें मुझे बातें अच्छी लगी तो मैंने उन्हें नोट कर लिया। बाकी मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो ये भगवान से डेली प्रार्थना करती हूँ, भगवान जो हम पढ़ते हैं ना बस उसे ग्रहण करते चले, क्योंकि हम इतने बदजीव है ना, हमें याद कुछ नहीं रहेगा। बस खुशी इस बात की होती है चलो हम कक्षा से जुड़ गए हैं ना, तो शायद जब अंतिम समय भी आएगा ना तो मैं क्लास ले रही होंगी एक हम इसको क्योंकि हम जुड़ चुके। हम सेंटर से भी जुड़ तो भगवान की कृपा से हमारे को सेंटर से जुड़े हुए हैं तो बातें सीखने को मिलती है। जो प्रमाणित गुरु से जो स्कूल द्वारका से मंदिर से आते हैं, इतनी अच्छी बातें बता के थे जो हम इनको ग्रहण कर सकते हैं। हमारे बिल्कुल माता जी, तो वही है हमारे घर में डेली यही चर्चा होती है माता जी कि हम मतलब जैसे 4 मेंबर्स है तो तीनों ग्रुप्स की क्लास हमारे घर में होती है। तो वो अपनी क्लास का बताते हैं, वो अपनी क्लास का बताते हैं। जैसे आज प्रभु जी बता रहे थे उनकी सुबह की क्लास में, जिससे वो बता रहे हैं जैसे कलयुग में जैसे लेडीज़ को फ्रीडम दी गई है कि बाहर जॉब करो, सर्विस करो। वो बता रहे थे अपनी क्लास का, जैसे हरिप्रिया माता जी बता रही थी उनको कि वो कहते कि मतलब कलयुग में हर लेडीज़ चाहती है कि उन्हें आज़ादी मिले, लेकिन वो आज़ादी का मतलब क्या है, मतलब वो क्या चाहती है। जैसे वो बाहर जाके जॉब करना चाहती हैं, वो सुबह सुबह अपना सारा घर का काम निपटा के सुबह जॉब के लिए जाती हैं। वहाँ अगर लेट हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो बॉस से डांट भी खाती हैं। मतलब वो इतना परिश्रम करती हैं। वो मतलब अपने घर में सेवा ना करके वो मतलब मॉडर्नाइजेशन की तरफ देखो तो वो बाहर डांट खाना और बाहर भाग दौड़ करना, इतनी मेहनत करना वो उनको बर्दाश्त है एक मॉडर्निटी के नाम पे। लेकिन वही चीज़ अगर घर में उनके साथ की जाए तो वो कहते हैं ना कि सब सुनाते हैं, बोलते हैं। तो मतलब लेडीज़ को ये चीज़ भी समझनी होगी जो उनका कर्तव्य है। वो कहते हैं ना कि जो हीरा है जब तक उसको मतलब कहते हैं ना तिजोरी में रखा है तब तक ही सेफ है, लेकिन अगर वो बाहर जाएगा तो उसकी चमक ख़त्म हो जाएगी। तो ये छोटी सी चीज़ है जो मतलब एक मॉडर्नाइजेशन के नाम पे लेडीज़ को सबको मतलब समझनी चाहिए कि हमारे लिए जो शास्त्रों में जो धर्म है, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, आगे की मतलब परिवार को कैसे बढ़ाना, उनको बच्चों को कैसे शिक्षाएं देना, उस पे बच्चों मतलब ध्यान नहीं दे रही है। बस वो अपनी कमाई पे, अपने मॉडर्नाइजेशन पे, उस पे ज़्यादा उनका ध्यान रहता है और इसलिए जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो बिगड़ रही है। और वो कुसंगति होने के कारण पाश्चात्य देशों की मतलब उनसे ज़्यादा कहते हैं ना फैमिलियर हो गई है।
तो घर में जो कहते हैं ना संस्कार नाम की चीज़, बड़ों का, जैसे कल भी हमने पढ़ा था कि बड़ों का आदर करना, वो चीज़ें क्यों ख़त्म होती जा रही है? एक मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ही ख़त्म होती जा रही है। तो ये चीज़ें कि मतलब इन क्लासेस से ये है कि जो छोटी छोटी चीज़ें वो हमें और इतनी डिटेल में इतनी अच्छी तरह समझ में आ रही है, जो प्रभुपाद जी हमें समझाना चाह रहे हैं। तो मतलब हम तो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा। हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल सही कहा माता जी आपने। ये तो घर में, हमारे घर में भी चर्चा होती है, जैसे जॉब के लिए, जैसे हमारे ही बहू है उसके भाई लोग बागों ने बहुत बोला कि जॉब कर लेगी ये वो, क्योंकि बोलते ही ऐसे टाइम में है ना। लेकिन ये हमारे प्रभु जी कहने लगे कि पहले लेडीज अगर कमाती नहीं थी क्या क्या भूखी रहती थी, वो उल्टा ज्यादा खुश रहती थी। और ये तो आजकल वास्तव में मॉडर्नाइजेशन ही हो रहा है और कुछ ही नहीं है। जितना वो कमाती है उससे ज्यादा अपने ऊपर खर्च कर देती है। बस भागने नहीं लगी होती, सुबह से लेके शाम तक भागे 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 भागे। अपने तो समझ से बाहर है सब कुछ। हरे कृष्ण माता जी, आपने बिल्कुल सही बोला। दुर्गति बच्चों की हो जाएगी। ये तो है माता जी जी माता जी कहिए कि जो दिखावा जो है ना माता जी इतना बढ़ चुका है ना कि हमें जो प्रभुपाद कहते हैं ना, खाने के लिए 2 रोटी और तन से कपड़ा, छत पे मतलब सर पे छत, इतना हमारे लिए काफी है। लेकिन जो शो ऑफ है ना वो लोगों में इतना बढ़ चुका है ना कि वो अपने संस्कार तक खत्म करते जा रहे हैं। अब ये बात देखो, प्रभुपाद बोलते हैं कि घर में कोई ऐसी स्थिति है कि भाई पति इतना नहीं कर पा रहा तो औरत बाहर निकले तो ठीक है, लेकिन सब कुछ होते हुए मैं तो देखती हूँ सब कुछ है तो भी लेडीज बाहर जाके जॉब करने का। कहते हम क्या बंधन में क्यों रहे? अरे बंधन की बात नहीं, अगर तुम घर में रहते हो तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते। अभी क्या होता है, बस पैसे हो जाएगा, फोन दो बच्चा खुश हो जाए, लेकिन उसका हमें तो इफेक्ट भी दिखाई देता है। उनके जो संस्कार होते थे ना, जो सेंसिटिव जो होते हैं वो भी समाप्त हो रही है। पेशेंस बिल्कुल खत्म हो रखे हैं, उन्हें जो चाहिए वो तुरंत चाहिए। कहते ना गुस्सा अंदर से बहुत ज्यादा उनमें रहने लग गया। तो बच्चों की जो भावना, एक तरीके से बच्चों की भावनाओं के साथ हम खेल रहे हैं, उन्हें छोड़ जाते हैं। बच्चे भी 2-2 साल के प्ले स्कूल में छोड़ देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जितनी माँ सेवा करेगी, केयर करेगी, उतने वो थोड़ी ना करेंगे। मैंने तो ये तक सुना है कि प्ले स्कूल में कुछ ऐसे ड्रॉप होते हैं जो पिला देते हैं, जिससे बच्चा सोता रहता है या शांत रहता है। सुनता है उससे क्या होगा, चटा देते हैं वो बच्चों को। हाँ वही तो मतलब उनका वो बचपना सब खत्म है। अब हमें दिखता है कि बच्चे बाहर कहीं खेल रहे हैं, नहीं सब फोन में ही लगे रहते हैं। उन्हें कितनी देर फोन दे दो, फोन में ही घुसे रहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि वही आपने कहा ना, ये आधुनिकता के नाम पे संस्कार सब समाप्त होते जा रहे हैं। तो ये जो प्रभुपाद की जो संस्था से हम जुड़े हैं ना, इससे हमें संस्कार भी मिल रहा है, ज्ञान भी मिल रहा है, और साथ साथ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, अपने शास्त्रों के बारे में हमें पता चलता है जो आज तक हमें पता ही नहीं था। जैसे कल, हाँ जी बता, आपको जानना है तो मंदिर में जाके सेवा करो ना, तो मंदिरों में जाके सेवा करो, किसी अनाथाश्रम में जाके सेवा करो, और उसमें करो। ये बुजुर्गों का जो खुले हुए है आजकल, उसमें जाके करो ना सेवा। करते हैं लोग, बहुत करते हैं, उनमें करो। वो नहीं जाएंगे वहां तो देखेंगे भी नहीं, क्योंकि माता जी ने पैसे से मतलब है ना। कहते हैं देखो शादियां होती है उसमें कितना कितना मतलब दिखावा करते हैं भगवान को। अच्छा क्या वही किसी को हेल्प करने जाए मंदिर के लिए भी, मंदिर बना किस लिए, हम किस लिए थे भाई, हमारे पास निकाल गए गलती से 100 रुपए निकल गए तो निकल गए। लेकिन वही इंसान अपने दिखावे में मतलब गाड़ी या घर को डेली पोसते रहेंगे तो ये करें। अरे उसको छोड़ के थोड़ा भगवान का नाम ले लो, ये तो यही रह जाएगा। बस मानने को तैयार ही नहीं चाहते, उसी को चमकाना है, उसी को करना। उस चक्कर में लड़ाई भी होती तो बहू से लड़ाई होती, तू ऐसा नहीं करती, तू वैसे नहीं करती।